हाँ तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज के संस्कृत पढ़ते। हाँ तो विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है। कोष्ठकेषु परदतई पदई प्रकृति प्रवर्त्यानुसारम रिक्स्थान पूर्ति करणीय। कोष्ठकेषु कोष्ठकों में परदतई प्रदान किए गए दिए गए पदई पदों की सहायता से प्रकृति प्रत्यानुसारम प्रकृति और प्रत्ययानुसार रिक्स्थान पूर्ति करनिया रिक्स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला रिक्स्थान है खालिस्तान अयम वराको जन, और हमें रिक्स्थान भरना है क्षण धन तव्यत प्रत्यय से। तो खालिस्तान अयम वराको जन, और हमें क्षम धातु दे रखी है और उसके बाद में तव्यत प्रत्यय दे रखा है। तो देखिए विद्यार्थियों, तव्यत प्रत्यय के अंतर्गत हलंत्यम से इस तय की इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होने से इसका लोप हो जाएगा। तो तव्यत प्रत्यय में पुल्लिंग में शेष बचेगा तव्य, स्त्रीलिंग में बचेगा तव्या और नपुंसकलिंग में बचेगा तव्यम। तव्य, तव्या, तव्यम। प्रत्यय कौन सा है? तव्यत प्रत्यय। तो देखिए अयम वराको जन है, तो यहां पर अयम वराको जन है, यहां पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया। पुल्लिंग पद है, अयम पुल्लिंग है, वराक पुल्लिंग है, जन पुल्लिंग है। तो यहां पर पुल्लिंग यदि हम जोड़ेंगे क्षम धातु के साथ तव्यत प्रत्यय को पुल्लिंग में जोड़ेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि पुल्लिंग में तव्य से बचेगा ना, तो हो जाएगा क्षंतव्य। क्षंतव्य यानी क्षमा कर देना चाहिए इस बेचारे जन को। तो क्षंतव्य अयम वराको जन है, तो क्षम धन तव्यते हो जाएगा क्षंतव्य। अगला दूसरा हमारा रिक्स्थान है महानगर मध्य खालिस्तान अनिशम कैलाश चक्रम। महानगर मध्य अनिशम कैलाश चक्रम। तो देखिए यहां पर चल धन सैत्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय है सैत्री प्रत्यय। तो देखिए सैत्री प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? सैत्री प्रत्यय का प्रयोग परसमयी पदी धातु के साथ होता है। परसमयी पदी जो धातुएं होती हैं उनके साथ सैत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और सैत्री प्रत्यय में जो श है, सैत्री प्रत्यय में स, यहाँ पर श की इत संज्ञा हो जाएगी और री की भी इत संज्ञा हो जाएगी, तो बचेगा अत। क्या शेष बचेगा? अत। और जो शेष बचता है वो नपुंसकलिंग में बचता है। तो शेष किस में बचता है? नपुंसकलिंग में। तो इसमें सैत्री प्रत्यय में क्या शेष बचा? अत। तो हो जाएगा पठ के लगाएंगे तो पठत, पठन, पठंती, अत अन अंति। तो देखिए यहाँ पर अनिशम कैलाश चक्रम, चक्रम कौन से लिंग का है? नपुंसक लिंग का दे रखा है। तो नपुंसक लिंग का दे रखा है, तो चलत, चलन, चलंती। तो नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? चलत हो जाएगा। तो महानगर मध्य चलत अनिशम कैलाश चक्रम। तो यहाँ पर पुल्लिंग में, पुल्लिंग का पद हमने यहाँ पर क्यों नहीं भरा? क्योंकि यहाँ पर जो हमें दे रखा ना कि जो पद दे रखा है कैलाश चक्रम नपुंसक लिंग का है, तो नपुंसक लिंग का होने कारण यहाँ हो जाएगा चलत। पुल्लिंग का होता तो यहाँ पर आता चलन और स्त्रीलिंग में आता चलंती। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग में आ जाएगा चलत अनिशम कैलाश चक्रम। हाँ विद्यार्थियों, अगला हमारा स्थान है अत्र आगतोअश्मी बंधनात्। अत्र यहाँ आगतोअश्मी आया हूं बंधनात् बंधन से। तो देखिए प्रा अय सानच, सानच प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय है सानच। तो सानच प्रत्यय में च की इत संज्ञा हो जाएगी और श की भी इत संज्ञा हो जाएगी, तो बचेगा आन। और यह आन है वो किस में बदल जाता है? कई स्थानों पर आन है वो मान में बदल जाता है। आन किस में बदल जाता है? मान में बदल जाता है। तो सानच प्रत्यय में श बच्चे की संज्ञा होने के बाद आन शेष रहता है और आन के स्थान पर मान का प्रयोग किया जाता है। और आत्मनेपदी धातु के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तीनों वाच्यों में प्रयोग किया जाता है। तो आन किस में बदल जाएगा? मान। तो पुल्लिंग है तो हो जाएगा मान, स्त्रीलिंग में माना और नपुंसकलिंग में मानम।
तो देखिए जिस प्रकार से लभ है तो लभ माने, लभ माना, लभ मानम। सेव माने, सेव माना, सेव मानम। वर्तमाना, वर्तमाना, वर्तमानम। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लिंग कौन सा है यहाँ पर। तो आगतः अश्मि, आया हूं। तो आगतः यहाँ पर पुल्लिंग दे रखा है, आगतः पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग होने के कारण क्या आ जाएगा, आगतः। यहाँ पर पुल्लिंग है, पुल्लिंग होने के कारण में तो प्राधन अयधन सानस तो हो जाएगा पलायमान है, पलायमान है। क्यों आया पलायमान है, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग दे रखा है, तो आ जाएगा अतर आगतो अश्मि पलायमान है बंधनात्। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला स्थान क्या है। अगला है व्याघ्रम दृष्टवा खालिस्तान चिंतितवती। बाघ को देखकर, दृष्टवा तो प्रत्यय हो गया ना इसमें, बाघ को देख करके खालिस्तान चिंतितवती, हमें पद दे रखा है बुद्धि धन मतुक प्रत्यय। मतुक प्रत्यय कौन सा है, मतुक प्रत्यय है। तो मतुक प्रत्यय में मत शेष बचता है। क्या शेष बचता है, मत शेष बचता है। और कई स्थानों पर यह मत किस में बदल जाएगा, वत में बदल जाएगा। और यह जो पद है, जो प्रत्यय है, वो हम देखेंगे तो तथित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो इसलिए शब्द पदों के बाद में जोड़ा जाएगा। तो देखिए मतुप, मतुप का मत शेष बचता है, और मत है वो कई स्थानों पर या ज्यादातर स्थानों पर क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से रस है तो रसवत, रसवान, रसवती। इसी प्रकार से हनु पद के जोड़ेंगे तो हनुमत, हनुमान, हनुमति। तो यहाँ पर चिंतित बात स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में फिर क्या हो जाएगा, बुद्धि धन मतुप का हो जाएगा बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमति। तो यहाँ पर हो जाएगा बुद्धिमति, है ना। जिस प्रकार से धनवत, धनवान, धनवती। इसी प्रकार रसवत, रसवान, रसवती। इसी प्रकार से बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमती। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर चिंतितवती स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा बुद्धिमती। तो व्याकरण दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती। हाँ तो विद्यार्थियों अगला है वार्षिक व्यान माला संधावती खालिस्तान ध्यानम। वार्षिक व्यान माला संधावती खालिस्तान ध्यानम। तो यहाँ पर है विधन, त्रिधन, सैत्री। तो सैत्री प्रत्यय हमने देखा था परस्मैपदी धातु के साथ में जोड़ा जाता है, और सैत्री प्रत्यय है ना, इसका स और जो री है इसकी संज्ञा होने के बाद में अत शेष बचता है। और हमने पीछे भी देखा था पठत, पठन, पठंती, चलत, चलने, चलंती, वदत, वदने, वदंती। तो यहाँ पर देखेंगे संधावती ध्यानम, है ना। तो वर्ष यान माला संधावती दौड़ती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वितरंती, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है ना, यहाँ पर वाष्पयान माला, तो वाष्पयान माला स्त्रीलिंग है, तो हो जाएगा वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्यानम। त्रिधन सैत्री वितरंती, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो पठत, पठन, पठंती, चलत, चलन, चलंती, हसत, हसन, हसंती। तो वितरत, वितरन, वितरंती। हाँ तो विद्यार्थियों अब अगला हमारा पद है कुसुमावली समीर चालिता श्यात में खालिस्तान। कुसुमावली समीर चालिता श्यात में खालिस्तान, हमें भरना है वरिधन अनियर, वरिधन अनियर। तो देखिए जो अनियर पढ़ते हैं ना, इसका जो रह है इसकी संज्ञा से लोप हो जाएगा, तो पुल्लिंग में शेष बचेगा अन्य, स्त्रीलिंग में अन्या, नपुंसकलिंग में अन्यम, अन्य, अन्या, अन्यम। पठनीय, पठनिया, पठनियम। हसनीय, हसनिया, हसनियम। धावनीय, धावनिया, धावनियम। तो यहाँ पर वृद्धन अन्य है ना, तो यहाँ पर कुसुमावली समीर चालिता, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा वर्णिया। क्यों यहाँ पर वर्णीय पुल्लिंग में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर है कुसुमावली समीर चालिता साथ में वर्णिया, तो वर्णीय आ जाएगा स्त्रीलिंग होने के कारण। अगला रिक्त स्थान है बलस्यार्धे खालिस्तान व्यायाम, व्यायाम। बलस्यार्धेन खालिस्तान व्यायाम, आधे बल से व्यायाम। देखिए क्रीधन तव्यत प्रत्यय, तो तव्यत प्रत्यय हमने पहले भी देखा था, तो तव्यत का क्या शेष बचता है, पुल्लिंग है तो तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या, और नपुंसकलिंग में तव्यम, तव्य, तव्या, तव्यम। तो यहाँ पर देखिए
पुलिंग किया, बलस्य अर्धेन व्यायाम है, पुलिंग है ना, तो पुलिंग में आ जाएगा कर्तव्य, पुलिंग होने के कारण यहाँ पर आ जाएगा कर्तव्य। स्त्रीलिंग होता तो कर्तव्य आता, और नपुंसकलिंग होता तो कर्तव्य आता, तो व्यायाम है, तो बलस्य अर्धेन खालिस्तान व्यायाम है, तो हो जाएगा कर्तव्य। अगला है स कदापि खालिस्तान कन्याम विलोक्य पृच्छति, स कदापि कन्याम विलोक्य है पृच्छति, तो यहां पर क्या है, लक्षण धन मतुप, लक्षण धन है मतुप, मतुप पढ़ते तो हमने पहले भी देखा था, तो मतुप में मत शेष बचता है, जो मत है वो कई जगह पर क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा, क्या शेष बचता है, मत, और कई स्थानों पर क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा। तो जिस प्रकार से धनवत धनवान धनवती है ना, बलवत बलवान बलवती, तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि लक्षण दे रखा है और आगे मत जोड़ेंगे तो हो जाएगा लक्षणवत लक्षणवान लक्षणवती लक्षणवती, तो यहाँ पर हो जाएगा श कदापि लक्षणवती कन्याम विलोक्य पृच्छति, तो लक्षण धन मतुप लक्षणवती, पुलिंग होता था लक्षण, यहाँ पर वतवान वती, तो लक्षणवती यहाँ पर हो जाएगा स्त्रीलिंग होने के कारण। हाँ तो विद्यार्थियों अगला रिक्तस्थान है न चैनम सहसाक्रम्य खालिस्तान समधिरोहति, न चैनम सहसाक्रम्य खालिस्तान समधिरोहति, हमें भरना है जर धन टाप प्रत्यय कौन सा है, टाप प्रत्यय है, तो यहाँ पर जो प है इसकी भी संज्ञा हो जाएगी और ट है इसकी भी संज्ञा हो जाएगी, और क्या शेष बचेगा आ। तो देखिए अकारांत पदों से स्त्रीलिंग पद बनाने के लिए अकारांत होना चाहिए, अकारांत पद होना चाहिए, और उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ट और प की संज्ञा होने के कारण यहाँ पर क्या शेष बचेगा, आ शेष बचेगा। और दूसरी बात की जो टाप प्रत्यय है ना, वो इसके प्रत्यस्त क होने पर उसमें पूर्ववर्ती आकार को इकार भी हो जाता है। तो जिस प्रकार से टाप है, तो जिस प्रकार से चटक पद है ना, चटक है तो हो जाएगा चटका, पिक पीका, इसी प्रकार से अजय अजा, तो जर धन टाप इसका हो जाएगा जरा, जर धन टाप जरा हो जाएगा। और इसी प्रकार से कहा, जिस प्रकार से आखिर में यदि बालक क है तो इसमें ई आ जाएगा, यानी जो पूर्व है उसको ई में बदल देंगे, तो बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, कारक कारिका, दर्शक दर्शिका, गायक गायिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, नायक नायिका, वाचक वाचिका, धावक धाविका। तो टाप प्रत्यय में क्या शेष बचेगा, आ। और अकारांत जो पुल्लिंग पद हैं उनके बाद में उनको स्त्रीलिंग पद बनाने के लिए और टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इस जिस प्रकार से है ना, चटक चटका, पिक पीका, इसी प्रकार से यदि क आखिर में है तो शिक्षक है शिक्षिका, बालक है बालिका, है ना, तो इस प्रकार से टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों अगला रिक्तस्थान है गुण महताम अपि शिशुजन खालिस्तान एव, गुण महताम अपि शिशुजन खालिस्तान एव, लाल धन अनियर, लाल धन अनियर हमने पहले भी देखा था कि अनियर प्रत्यय होता है उसका पुल्लिंग में अन्य, स्त्रीलिंग में अनिया, और नपुंसकलिंग में अनियम शेष बचेगा, है ना। तो पठनीय पठनिया पठनियम, चलनीय चलनिया चलनियम, धावनीय धावनिया धावनीय। यहाँ पर देखा लाल, और यहाँ पर देखिए शिशु जन है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है तो क्या आ जाएगा, पुल्लिंग में है तो आ जाएगा लालनीय, पुल्लिंग है तो क्या आ जाएगा लालनीय। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने प्रत्ययों से संबंधित कुछ रिक्तस्थान देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण संबंधित देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।